औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कह रहे थे यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज नंबर 5.2 डिस्कस कर रहे हैं। 1 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आज हम करेंगे थर्ड से स्टार्ट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है जी 24x² - 65x + 21। क्या करना था, इस कांस्टेंट टर्म को हमने x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इनका जो टेबल आएगा समझिए कि हमारे पास कुछ आया 220, ठीक है 220 आया। अब प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, ये 65 आना चाहिए। मिडिल टर्म हमने ब्रेक करनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। अब 21 है और 24 है। कैलकुलेटर की मदद से मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। 21 मल्टीप्लाई बाई 24 हमारे पास क्या होता है जी 504 होता है। 504। अब इसका टेबल देखना है कहाँ तक जाता है, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 65 आना चाहिए, जो कि मिडल में हमें गिवन है। अब 504 एक बड़ा नंबर है तो हम इसको क्या करते हैं 1 to 20 हम टेबल्स लेते थे। अब रिवर्स से शुरू करते हैं तो देखते हैं कि 504 किस पर आता है। 504 डिवाइडेड बाई 20 करते हैं, पॉइंट में आ रहा है। 504 डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं जी 19, नहीं आ रहा। 504 डिवाइडेड बाई 18, 28 और 18 आ रहा है। 28 प्लस करते हैं जी 18 में तो हमारे पास 46 आ रहा है। 46 एक छोटा नंबर है तो क्या हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हमें क्या चाहिए 65 चाहिए। अब एक 504 हमें गिवन है। मैं इसके पहले फैक्टराइजेशन करती हूँ, फिर मैं आप सबको समझाती हूँ कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया। जल्दी में अगर आपको करना हो, आपको नंबर ना मिल रहा हो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या हुआ 4 है, इसका मतलब है इवन नंबर से स्टार्ट करूँगी। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब 3 का टेबल जाता है 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। यहाँ तक मैंने फैक्टराइजेशन इसकी कर ली। 504 के फैक्टर्स बना लिए। अब इसके ये 3 बन रहे थे, ये 2 बन रहा था और ये एक सिंपल था। मैं क्या करती हूँ, इनको मल्टीप्लाई करवाती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा क्या हुआ 8 आया। 8 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा क्या हुआ 9 हुआ। 9 मल्टीप्लाई एक 7 है तो हमारे पास एक 7 है। 8 9 और 7 है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवा के देखती हूँ कि मेरे पास 504 आता है। 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 7, 504 आ रहा है। इसका मतलब है ये कुछ इसके फैक्टर्स हैं। मैं क्या करती हूँ कि डिवाइड करवा देती हूँ। 504 डिवाइडेड बाई सबसे पहले 8 है, 8 को डिवाइड करवाते हैं 63। 63 माइनस करेंगे 63 में से हम इसको अगर माइनस करें तो हमारे पास 65 नहीं आएगा, ठीक है। 8 माइनस करें। अब हम क्या करते हैं 504 डिवाइडेड बाई 9 करते हैं। 56 क्या हुआ, उसका हमारे पास 63 आ रहा था। अब हमारे पास 9 के साथ किया है तो हमारे पास क्या आया 56 और 9। अब 56 और 9 को हम कैसे देखते हैं, 56 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 65। इसका मतलब है जब हम 56 और प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास 65 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 504 को डिवाइड बाई करती हूँ। 504 डिवाइडेड बाई आखिरी क्या रह गया 7 रह गया। 7 के साथ जब किया है तो 72 आया। अब 72 माइनस में 7 करूँगी तो क्या आ रहा है 65 आ रहा है, ठीक है। 8 था, 504 डिवाइडेड बाई 8 मैंने किया। 63 प्लस 8 करेंगे तो 71 आ जाएगा। यहाँ पर नहीं सॉल्व होगा तो एक मेरा 7 के साथ आया और मेरा एक 9 के साथ आया। मैं दोनों को सॉल्व कर सकती हूँ जी, कर सकती हूँ। अब मैं देखती हूँ -65 कैसे आएगा, ठीक है। -65 कैसे आएगा, जब मैं 9 के साथ करूँगी -65 प्लस 9 क्या आया -56 आया। अब मैं क्या करती हूँ -56 को प्लस 9 के साथ करूँगी तो -47 आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -65 के साथ ही। मैं क्या करती हूँ -56 करती हूँ और -9 करती हूँ। क्या आया मेरे पास -65 आ गया। तो इसका मतलब है ये मिडिल टर्म हम किसकी लेंगे 56 और 9 लेंगे। कैसे लेंगे, 24x² -65 था, साथ में 56 प्लस 9 था। 56x -9x प्लस 21। अब जब हम इस माइनस को देखेंगे, इस माइनस को, ये माइनस है समझिए, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, पीछे क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब हम इसके कॉमन लेते हैं या कुछ करते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब ये बड़े टेबल से अब हमें समझ नहीं आ रहा कि एक x तो कॉमन आएगा और साथ में क्या कॉमन आ सकता है वो हमें नहीं पता, ठीक है।
मैं क्या करती हूँ, अपनी आसानी के लिए मैं पहले इसमें से कॉमन ले लेती हूँ, बाद में इसमें से बना लूँगी, ठीक है। एक मैंने माइनस कॉमन लिया। अब 9 के टेबल में 21 आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 होता है। इसका मतलब है मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। अब पीछे क्या बचा, 3 3 जा 9 प्लस बाहर माइनस था, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 3 7 जा 21। अब मैंने कुछ ऐसा इसके मिड में रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा 3x - 7 आना चाहिए। कैसे आएगा, अब ये है टेबल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये नहीं जाता। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 कैरी, ये भी नहीं जाता। और क्या है, 4 है, 4 6 जा 24, ये मुश्किल हो जाएगा, ये नहीं आ रहा। 4 6 जा 24 हो जाएगा। तो साथ में 4 5 6 का भी नहीं, 7 6 4 जा 24, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं आ रहा मेरे पास। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 7 जा 56। इसका मतलब है मैं यहाँ पर क्या कॉमन लूँगी, 8x कॉमन लूँगी। 8 3 जा 24x माइनस 8 7 जा 56 क्या आया मेरे पास, आ गया 3x - 7, 3x - 7। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा जी 3x - 7 और यहाँ पर आ जाएगा 8x - 3। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस ये कुछ फैक्टराइजेशन करनी है और ये कुछ सॉल्व करना है, हमारा क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5x² - 16x - 21। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या है हमारे पास 5 और 21। इसका मतलब है 21 को हम 5 जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या आता है, 105 आया। क्या आया जी हमारे पास, 105। अब कुछ ऐसा टेबल हमने देखना है कि प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आए, -16 आए। सिर्फ 16 नहीं, -16 आना चाहिए, ठीक है। अब सारे टेबल्स हमने पढ़ लिए, 1 to 20 हमें आने चाहिए टेबल्स। तो अब 105 है और 16 है, इसका मतलब है 16 के आसपास के 105 आना चाहिए। 105 डिवाइडेड मैं करती हूँ जी, कोई और टेबल ही लेती हूँ, ठीक है। 5 के साथ करती हूँ, 5 और 21 + 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 26। और अगर हम 21 - 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15। 21 - 5 अगर करूँगी तो 16 आ रहा है। इसका मतलब है 16 आ रहा है मेरे पास। तो मैं क्या करती हूँ, 105 को टेबल, अब मैं क्या करती हूँ, मैं फैक्टराइज इसको दोबारा से कर लेती हूँ। 105 था मेरे पास, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, ये हो गया 21 और 5 आ गया। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब इन तीनों के टेबल्स को लेकर मैं चलती हूँ कि 105 मेरे पास आ जाए। 105 था मेरे पास, एक मिनट, 105 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले मैंने 5 के साथ किया, 21 प्लस और 5 आया, ठीक है। 21 आया, साथ में 5 आया। जब मैंने 105 डिवाइडेड बाय 3 किया तो मेरे पास 35 आया और साथ में 3 आया। जब मैंने इसी 105 डिवाइडेड बाय मैंने 7 किया तो मेरे पास 15 और 7 आया, 15 और 7 आया। अब 15 और 7 नहीं आ सकता, 35 और 3 माइनस करें प्लस करें तो 38 बन जाएगा, या हमारे पास 32 बन जाएगा। 21 और 5 है, इसका मतलब है हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 21 - 5 क्या आया, 16 आया। इसका मतलब है कि ये किसके साथ बैलेंस है, 21 और 5 के साथ। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5x² - 21। मैं हमेशा बताती हूँ कि जो बड़ी टर्म होती है उसको हम फर्स्ट पे लिखते हैं, ठीक है, जो बिग टर्म होती है। 21x साथ में 5 है। अब प्लस माइनस करके हमारे पास आना चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, प्लस यहाँ पर लगाती हूँ 5x - 21। फर्स्ट में भी माइनस था तो लास्ट में भी माइनस आ गया। जब हम प्लस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास दरमियान में क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, हम 5x को कॉमन लेते हैं, पीछे क्या बचा, x - 21 प्लस यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया है, यहाँ से हमने लिया जी ये 5 यहाँ पर नहीं आएगा, ये 5 यहाँ पर आएगा, हमने सिर्फ फ़िलहाल x कॉमन लिया, ठीक है। आगे क्या हुआ, प्लस। अब यहाँ पर 5x - 21 ये दोबारा से टर्म बन गया, इसका मतलब है हम 1 को कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचा, 5x - 21। इसमें से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x - 21 आ गया और साथ में x + 1 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया।
बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, फैक्टराइजेशन करनी है, मिड टर्म को ब्रेक करना है, बस फैक्टर्स आने चाहिए। ये जो सब फैक्टर्स हैं ये आप लोग याद भी रख सकते हैं। आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि आप सबको ये फैक्टर्स याद रहें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने आप सबको फुल डिटेल में डिस्कस करवाया। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा और अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।